आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति हम किस प्रकार से जाने। तो देखते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए मूल निकालने के लिए या रूट्स प्राप्त करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू हमारे पास है b² माइनस 4ac, इस वैल्यू पर ही किसी भी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसी होगी उसी प्रकार से उसके रूट्स हमारे पास होंगे। तो इस आधार पर ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर हिंदी में बोलते हैं विविक्ति कर। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है जिस पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 केस हैं। उन 3 केस के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो फर्स्ट केस हमारे पास है, अगर ये जो वैल्यू है यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b² माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी यानी 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट हमें मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, कब? जब b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी 0 से बड़ी होगी, तब हमें 2 अलग अलग रियल रूट्स प्राप्त होंगे। अगर ये जो वैल्यू है यानी कि b² माइनस 4ac, सेकेंड केस में हम बात कर रहे हैं, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो ये वाला जो टर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें रूट मिलेंगे वो हमें मिलेंगे -b/2a माइनस b/2a, यानी कि सेम रूट प्राप्त होंगे। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें 2 इक्वल रियल रूट्स प्राप्त होंगे किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, और थर्ड केस में अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है यानी कि निगेटिव हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें रियल रूट्स प्राप्त नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट्स, हमें कोई भी रियल रूट्स प्राप्त नहीं होंगे। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं, अगर b² माइनस 4ac ये जो वैल्यू है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसी वैल्यू पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिपेंड करते हैं। तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, तब ऐसी सिचुएशन में 2 डिस्टिंक्ट रूट हमें प्राप्त होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो जो रूट्स हमें प्राप्त होंगे वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। और अगर ये वैल्यू यानी b² माइनस 4ac निगेटिव हो जाती है, 0 से छोटी हो जाती है, तब हमें कोई भी रियल रूट्स प्राप्त नहीं होगा। तो आगे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम किस प्रकार से पता करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे यानी कि रियल नहीं होंगे। तब सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट प्राप्त करेंगे इसके लिए। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। यहां पर a, b और c की वैल्यू रख रहा हूं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो b है हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 5। तो यहां पर वैल्यू कितनी मिली हमें? -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 2 8 5 जा 40, और 9 में से 40 को माइनस करा तो हमें मिला माइनस का 31, जो कि क्या है? लेस देन 0 है या फिर क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आती है तब वहां पर रूट्स कैसे होते हैं?
वहां पर इमेजिनरी रूट्स होते हैं या फिर रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो एक और एग्जांपल हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx into x minus 2 plus 6 equal to 0 so that they have equal roots। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, हमें k की वैल्यू प्राप्त करनी है और इसके लिए कंडीशन है कि इनके पास इक्वल रूट्स हैं, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है उसके इक्वल रूट्स हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, kx x minus 2 plus 6 equal to 0। kx से अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला kx into x, kx स्क्वायर माइनस kx into 2, 2kx plus 6 equal to 0। यहां पर हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया तो हमें a इक्वल टू मिला k, b इक्वल टू मिला 2k और c इक्वल टू मिला 6। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि दे हैव इक्वल रूट्स, सिंस दे हैव इक्वल रूट्स, सो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास कि जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है ये 0 होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर a b और c की वैल्यू रखकर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर यानी 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू k इंटू c यानी 6 इक्वल टू 0, 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24, k इक्वल टू 0। यहां पर से 4k कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4 तो नॉन जीरो है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो हमने एक बार k को 0 रखा तो k इक्वल टू 0 मिला और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 रखा तो k इक्वल टू 6 मिल गया। तो यहां से हमें k की दो वैल्यूज प्राप्त हो गई 0 एंड 6। तो इस प्रकार से हम किसी अननोन क्वांटिटी को इस प्रकार से प्राप्त करते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।